दर्द चाहे हड्डियों का हो, जोड़ों का हो या पट्टों का, कमर में दर्द रहता हो या घुटना साथ ना देता हो, अल्लाह ने हर दर्द की दवा को है उतारा। इंशाअल्लाह मिलेगा जरूर हर दुखी दिल को सहारा। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ने वाले हड्डियों के दर्द के बारे में। दरअसल कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, लूज होना शुरू होता है हड्डियों से, तभी हड्डियाँ कमज़ोर और भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो आप नोट कीजिए सूरह मरियम की आयत नंबर 4, जिसके अंदर शुरू के अंदर वाज़े तौर पर लिखा गया है कि आप दुआ करते हैं इस कुरानी दुआ के अंदर अपनी हड्डियों के बारे में। ये दुआ बस आपको सुबह शाम 11 मरतबा पानी पे दम करके पीनी है। अब गौर से सुनिए कि आपको दूध, दही, बादाम, अंडा और पनीर आपको अपनी खुराक में शामिल करनी है ताकि आपको कैल्शियम और विटामिन डी मिल सके। लेकिन मसले मसाइल उस वक्त शुरू होते हैं जिस वक्त आप 18 साल की उम्र के बाद कैल्शियम या विटामिन डी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये विटामिन डी, कैल्शियम आपको नहीं मिलेगा अगर आपने मैग्नीशियम अगर शामिल नहीं किया अपनी खुराक में। तरीकाकार क्या है? कलौंजी आपको अपनी खुराक में शामिल करनी है और सूरजमुखी के बीज शामिल करने हैं। ये दोनों सियाह चीज़ें आपको मैग्नीशियम देंगी और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाएगी। एक चीज़ जो बहुत अहम है, जोड़ों को कमज़ोर और ढीला करने वाले दो जहर हैं। एक तो है नमक और दूसरी है चीनी। नमक को हिमालयन सॉल्ट या काले नमक के साथ रिप्लेस कीजिए और चीनी की जगह गुड़, शहद या शक्कर इस्तेमाल करें। अल्लाह की दी हुई तौफीक से अच्छी नेकियों की नीयत के साथ हम ये बातें आप तक पहुंचाते हैं, तभी हमें आपके कमेंट्स के ज़रिए से बहुत सारी दुआओं का इंतज़ार रहता है। आप भी अगर चाहें तो अपने मसले की मुकम्मल तफसील के साथ दुआ में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाइए। मज़ीद कई तरह के दर्दों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, लेकिन अभी जो नुस्खा दिया जा रहा है ख़ास तौर पर जनरल दर्दों के लिए है। पूरे जिस्म के तमाम ही दर्दों के लिए ये नुस्खा फ़ायदा देगा। चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, चाहे हड्डियों का दर्द हो, चाहे रगों का दर्द हो, चाहे सर से लेकर पैर तक जहां कहीं भी कोई भी खराबी हो, सबसे पहले आपको करना है कि जिस जगह पर दर्द हो उस जगह पर 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाथ रख कर पढ़िए और फिर पढ़िए औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हुवा हाज़िरु। ये दुआ भी 7 मरतबा पढ़ के आपको दोनों हाथों में दम करनी है और दर्द वाली जगह पर खुद दम करना है। अब ये 3 तरह की बीज हैं जो कि किसी भी तरह के दर्दों में आपको शिफा देते हैं। सबसे पहले है फ्लैक्स सीड्स, फिर है चिया सीड्स, फिर है पॉपी सीड्स। इन तीनों तरह के बीजों में मौजूद जो तेल है, जो एसेंशियल ऑयल है, खराबी जहाँ कहीं भी हो जाके तरावट देता है और ख़राबी को दूर करता है। अब थोड़ा आसान करके आपको बता दूँ, फ्लैक्स सीड्स का मतलब होता है अलसी के बीज। फिर आते हैं चिया सीड्स, क्या भला है ये, इसे कहते हैं तुख्मे रेहान। फिर आते हैं पॉपी सीड्स, जिसे उर्दू में खशखाश कहते हैं। इन तीनों तरह की बीजों को आप पीस कर, उबाल कर, चबा कर जैसे दिल चाहे इस्तेमाल कीजिए। खुराक में हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए ताकि दर्दों को कुदरती तौर पर आराम मिले, और अदरक का इस्तेमाल भी थोड़ा बढ़ा दीजिए। चाहिए तो अदरक वाली चाय इस्तेमाल कीजिए। एक और दर्द है जो कि हर इंसान के सर पे चढ़ा हुआ है, यह है सर दर्द यानी कि हेडेक। नोट कीजिए अपने पास सूरह वाक़िया की आयत नंबर 19। इसे माथे पे हाथ रख के आपको 3 मरतबा पढ़ना है। अगर लेफ्ट या राइट यानी कि माइग्रेन का दर्द हो तो फिर उस जगह पर मुतासिरा जो जगह है वहाँ हाथ रख के 3 मरतबा पढ़ना है। साथ ही साथ एक काम कीजिए, सर दर्द के लिए आपको ठंडे पानी में 1 चम्मच शहद घोलना है, फिर ऊपर से 4-5 पत्तियाँ पुदीने की चबानी है ताकि ठंडक का एहसास आए। उसके ऊपर ये ठंडा ठार शहद वाला पानी पीना है। जिस्मानी दर्दों की इस खास पावरफुल वीडियो के अंदर आपको जिस्मानी और रूहानी तमाम तरह के इलाज बताए जा रहे हैं ताकि आप अपने दर्दों पर खुद काबू कर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया में मौजूद मेरे लाखों रूहानी बेटे बेटियों बहन भाइयों को इससे शिफा ज़रूर मिलेगी। लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को मैं ख़ास तौर पर दे रहा हूँ। ये ख़ास हमारा ख़ानदानी नुस्खा है। ये है नुस्खा जोड़ जवान का। ये पूरे महीने की इस्तेमाल की यानी कि खाने की, लगाने की मुकम्मल दवाओं की तरतीब है जो कि जोड़ों और हड्डियों के दर्दों का मुकम्मल इलाज है। मुझे अल्लाह की ज़ात से दुरूद पाक के सदके उम्मीद है और यकीन है कि रोशनी दरबार शिफा आने वाला शिफा का लेके उठेगा भर के प्याला।
अब 2 उसूल हैं जो ज़िंदगी में ज़रूर अपने शामिल कर लीजिएगा। पहला, खाना उस वक्त ही खाना जब भूख लगी हो, जितना ज़रूरत हो उससे कम ही खाना। दूसरा, केमिकल से भरी हुई दवाएं नहीं खाना, अगर ज़रूरत पड़े तो उतना ही खाना जितनी की ज़रूरत हो। आपके लिए खाने पीने की तेल का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। याद रखिए हमेशा, जिस खाने के तेल के डब्बे के ऊपर कुकिंग ऑयल लिखा हो उससे आपको दूर रहना है। आप जैतून का तेल लीजिए यानी कि ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कीजिए। भुट्टा, मकई यानी कि कॉर्न ऑयल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूरजमुखी के बीज का तेल यानी कि सनफ्लावर ऑयल भी आप खा सकते हैं। दरअसल कुकिंग ऑयल के अंदर खुले हाथ से वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उर्दू में नहीं पता, लेकिन इससे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ पैदा होती हैं। वेजिटेबल ऑयल के इस्तेमाल से लगने वाली इस बीमारी को उर्दू में, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक चीज़ है जिसकी वजह से जिस्म में बिला वजह ही दर्द रहता है। अगर दिल में घबराहट रहती हो, सीने में दर्द रहता हो, तो उसके लिए आपको दिल पे हाथ रख के पढ़ना है सूरह तौबा की आयत नंबर 14। हमेशा कहता हूं कि रोशनी सेंटर की तमाम वीडियोस पूरे 1-1.5 घंटे का जो लेक्चर होता है उसको कंसाइज करके एक कंडेंस्ड हालत में आपको 5 से 10 मिनट के अंदर पहुंचाती है। सुनिए अब उस दर्द के बारे में जिससे कि दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी गुजरता ज़रूर है। यह है सूरह साफ़ात की आयत नंबर 47 पढ़ने वाली। कहाँ पढ़ेंगे? यह है पेट के दर्द के लिए। पेट पे हाथ रख के आपको 3 मरतबा पढ़ना है सूरह साफ़ात की आयत नंबर 47। मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में दुख और दर्द कम हो, और वैसे भी हमारी बताई हुई बातों से आपकी दर्दों से तो जान छूटने ही वाली है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हम एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।